I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of EVS, and the name of the chapter is Safe Storage and Handling of Food and Water. So इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने स्टोरेज को फूड के वाटर के सेव कर सकते हैं, राइट, और कैसे हम उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, राइट. So in this chapter you'll understand methods to prevent food spoilage and purify drinking water properly. तो इस चैप्टर में हम लोग उन मेथड्स के बारे में जानेंगे कि हम कैसे अपने फूड स्पॉइलेज को रोक सकते हैं, कैसे हम ड्रिंकिंग वाटर को ढंग से प्योरीफाई कर सकते हैं, राइट. इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सी दैट फूड इज कुक्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपर्ली. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हम खाने को बनता हुआ, कुक्ड होता हुआ देख सके और उसे ढंग से स्टोर कर सके, राइट. फूड शुड बी कुक्ड इन अ हेल्दी वे सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट. कि फूड जो है वो हमेशा एक हेल्दी वे से इस तरीके से बनाना चाहिए कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शायद कहीं कुक्ड होते होते खत्म ना हो जाए. It must also be stored or preserved properly so that it does not get spoiled. कि ये स्टोर करके रखा जाना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए ताकि ये खराब ना हो. If food is spoiled, it can be harmful to the body. कि अगर फूड जो है वो खराब हो चुका है, खाना खराब हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी हार्म पहुंचा सकता है. After that, correct methods of cooking. So क्या क्या मेथड्स सही हैं कुकिंग के लिए? If you cut vegetables and keep them for a long time before cooking, the nutrient will be lost. कि अगर आप वेजिटेबल्स को बनाने से बहुत टाइम पहले ही काट कर छोड़ देते हो तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. This will also happen if food is cooked over a long time. और ये तब भी होगा कि अगर खाने को बहुत ज़्यादा टाइम तक बचाकर रखा हुआ है. The following rules should be followed so that nutrients are not lost. कि हमें ये सभी रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म ना हो. Vegetables should be cooked in the minimum amount of water. कि वेजिटेबल्स जो है वो कम से कम पानी में पकाए जाने चाहिए. They should be cooked soon after they are cut. कि वो तभी के तभी बना देने चाहिए जब उन्हें काट कर रखा गया हो. If you need to soak pulses in water overnight, do not throw the water away. Use the same water to cook them. कि अगर आपने उन पल्सेस को पूरी रात भिगो कर रखा है तो सुबह को आपको उस पानी को फेंकना नहीं है. हमें उसी पानी को वो खाना पकाने के लिए यूज करना है ताकि जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उसी खाने में रहे. Cook in the shortest possible time. कि हमें कम से कम टाइम में खाने को बनाना चाहिए. Avoid shallow frying or deep frying food. कि हमें shallow frying और deep frying food को avoid करना चाहिए. Both uncooked and cooked food must be stored properly. कि चाहे वो फूड कुक्ड हो या अनकुक्ड हो हमें उसे ढंग से स्टोर करके रखना चाहिए. There are certain ways of doing this. कि ये करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पहला है फ्रीजिंग. So some foods like bread, cheese, milk, vegetables, raw meat and fish must be kept at low temperatures. ये सभी खाना जैसे कि ब्रेड, चीज, मिल्क, वेजिटेबल्स, रॉ मीट और फिश, ये सभी लो टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए. अदरवाइज दे विल गेट स्पॉइल्ड. वरना ये चीजें खराब हो जाएंगी. दिस इज बिकॉज दे कंटेन वाटर इन विच जर्म्स कैन ग्रो. ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी वाटर में इन सभी के अंदर वाटर होता है और जिसमें जर्म्स जो है वो इजीली ग्रो हो सकते हैं. These germs cannot grow in cold conditions. तो ये जर्म्स कोल्ड कंडीशंस के दौरान नहीं जल सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं. Protecting food by cold storage is called freezing. कि खाने को प्रोटेक्ट करना कोल्ड स्टोरेज के थ्रू ही फ्रीजिंग कहलाता है. Even cooked food should be kept in the refrigerators. कि अगर खाना अगर हम पका भी चुके हैं तो भी हमें उसे रेफ्रिजरेटर्स में ही रखना है. After that, the next method is boiling. So, milk contains germs, but if it is heated to a high temperature, the germs are destroyed. कि मिल्क जो है उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, राइट.
पर अगर जो मिल्क है उसको हाई टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करते हैं तो उसके जो सारे जर्म्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Therefore, milk must be boiled and then cooled to prevent it from getting spoiled. कि इसीलिए मिल्क को सबसे पहले आते ही हमें उसे उबालना चाहिए और उसके बाद उसे ठंडा करना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। After that, next is salting. So germs grow in water, but salt absorbs water. कि germs जो है वो पानी में ग्रो होते हैं, बट जो salt है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, राइट। सो इफ सॉल्ट इज एडेड टू अ फूड आइटम जर्म्स कैन नॉट ग्रो। तो इसीलिए अगर सॉल्ट जो है वो खाने में ऐड हुआ है तो फिर जर्म्स जो है वो उस पानी में ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट टू देम। इसीलिए हम लोग अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि उसमें कीड़े जो हैं वो ना लगे, और उसमें बहुत सारा सॉल्ट हम एज प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं। Next is dehydration. Now what is dehydration? Food can be stored by removing excess moisture from it. कि खाना जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसमें से जितना भी excess moisture है उसको निकाल दें। That is why we often put foodstuffs in the sun to dry. इसीलिए हम लोग foodstuffs को usually sun में रख देते हैं ताकि वो सूख जाए। Next is dry storage. Dry food items like atta, suji, cereals, biscuits, etc. are preserved by storing them in airtight containers at room temperature. तो ये जितनी भी चीजें हैं जैसे कि आटा, सूजी, सीरियल्स, बिस्किट्स, ये सभी प्रिजर्व करके रखे जाते हैं और हम इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे। The containers should be clean and dry with tight fitting lids. The food should be checked regularly to make sure it has not spoiled. कि कंटेनर्स जो हैं वो हमेशा साफ और सूखे होने चाहिए और उनके जो लिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के होने चाहिए, राइट। और फूड जो है वो रेगुलरली हमें चेक करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि खाना जो है वो खराब नहीं हुआ है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्वीटनिंग. सो शुगर ऑल्सो प्रिवेंट्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग. कि शुगर जो है वो भी जर्म्स को पैदा होने से बचाती है. Some food items that are preserved by sweetening are jam, jelly, marmalade and squash. कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रिजर्व की जाती हैं by adding sweetening in them, जैसे कि jams, jelly, marmalade and squash. Storing food properly keeps away germs, dirt, insects and moisture. खाने को अगर हम सेव करके रखते हैं ढंग से तो उसमें germs, dirt, insects और moisture पैदा होने के खतरा कम हो जाता है. All over the world there are people who do not get enough to eat. कुछ ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में जिनको उतना खाना नहीं मिल पाता जितनी की उन्हें नीड होती है. Many people are malnourished and undernourished, which means that they do not get the right kind of food. कि बहुत सारे लोग हैं जो malnourished हैं या फिर undernourished हैं क्योंकि उन्हें right kind of food, सही तरीके का खाना नहीं मिल पाता है. Therefore, they suffer from many diseases. और यही रीजन है कि वो सभी बहुत सारे डिजीजेस से सफर करते हैं. नाउ थिंक ऑफ हाउ लकी यू आर टू हैव इनफ. तो आप सभी को सोचना चाहिए कि आप लोग कितने लकी हो कि आपको गुड क्वांटिटी फूड, गुड अमाउंट ऑफ फूड अपने पास मिलता है. नेवर वेस्ट फूड, रिमेंबर दीज रूल्स. अब हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हमें ये रूल्स याद करने हैं. टेक अ लिटिल फूड एट अ टाइम एंड अ सेकेंड हेल्पिंग व्हेन यू फिनिश. कि हमें एक टाइम पर बिल्कुल थोड़ा ही खाना अपनी प्लेट में लेना चाहिए, राइट, जिससे कि हम उसे वेस्ट ना करें, हम उसे छोड़े नहीं. अगर आपको और चाहिए तो आप दूसरे टाइम अपनी प्लेट फिल कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू वेस्ट द फूड, राइट. Do not take a bite of something and then throw it away. कि हमें एक चीज में से ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसके हमने सिर्फ एक ही बाइट खाया और फिर बाकी हमने उसे फेंक दिया. Do not heap your plate and with too much food. कि अपनी प्लेट में इतना ज्यादा खाना हमें एक साथ नहीं भरना चाहिए. If there is leftover food and cannot be used, do not throw it into the rubbish bin. कि अगर आपकी प्लेट में खाना है
वो यूज नहीं हो सकता तो हमें उसे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। A poor person or animal would be happy to get it, कि एक गरीब इंसान या फिर कोई जानवर उसे खाकर खुश हो सकता है। Do not let food spoil and go waste. Store cooked and uncooked food properly, कि हमें खाने को खराब होने नहीं देना चाहिए और उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें कुक्ड या अनकुक्ड खाने को प्रॉपरली स्टोर करना सीखना चाहिए। Next is water. Now how water helps us? There can be no life without water, कि पानी के बिना कोई लाइफ नहीं है। We need it for different purposes like drinking, cooking and washing, कि हमें बहुत सारे पर्पसेस के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी उसी तरीके से वाटर चाहिए जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को। सो वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एज न्यूट्रिशियस फूड टू कीप अस हेल्दी, कि पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस फूड है हमें हेल्दी रखने के लिए। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड एब्जॉर्ब इट, कि पानी हमारी हेल्प करता है बॉडी को ताकि हम खाने को डाइजेस्ट कर सकें और उसे एब्जॉर्ब कर सकें। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि हम वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकें। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। Therefore, it is essential to drink 6 to 8 glasses of water every day. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम 6 से 8 ग्लास पानी के हर दिन पिएं। We get water from many resources. हमें पानी बहुत सारे sources से मिलता है। The main source of water for the earth is rain. ये सबसे ज़्यादा important source पानी का जो हमारे अर्थ पर है वो है बारिश, रेन, right? Rainwater seeps into the soil and collects there. This is called groundwater. कि रेन वाटर जो है वो सॉइल में जाता है और वहां पर कलेक्ट हो जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वेल्स आर डग टू टेक आउट दिस वाटर, कि हम लोग कुएं बनाते हैं ताकि हम इस पानी को यूज कर सके। इट इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ द हैंड पंप्स, कि हम हैंड पंप्स की मदद से भी इस पानी को बाहर निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। When the water is deep down in the ground, tube wells are used to pump it out, कि अगर पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है ग्राउंड में तो हम लोग ट्यूब वेल्स का यूज करते हैं ताकि हम उस पानी को ऊपर पंप कर सकें। A hole is dug and pipes are put in, एक होल जो है वो खोदा जाता है, बनाया जाता है और पाइप्स डाले जाते हैं ताकि हम उस पानी को यूज कर सकें। An electric pump is used to bring up the water, फिर एक इलेक्ट्रिक पंप होता है जिसको यूज करके हम पानी जो है वो ऊपर की तरफ लेकर आते हैं। After that, water bodies like seas, lakes, rivers, waterfalls and ponds are also the sources of water. Water is unfit for drinking if it has germs and impurities. कि वाटर बॉडीज जैसे कि सीज, रिवर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, पॉन्ड्स, ये भी पानी के ही सोर्सेज हैं, इन सबसे भी हमें पानी मिलता है। बट अगर पानी जो है उसमें जर्म्स और इम्प्योरिटीज हैं तो वो पीने लायक नहीं है, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। These can cause infectious diseases like cholera, jaundice and typhoid. ये हमें बहुत सारे infectious disease कर सकता है जिसे हम जैसे कि cholera, jaundice और typhoid. After that, even if water is purified being supplied through the tap, it may not be totally safe. अब कि अगर पानी जो है वो प्योरीफाई हो भी गया है और वो टैप्स के थ्रू हम तक आ रहा है, it is not sure that water is fit for drinking. That is why we need to purify water. इसीलिए हमें पानी को प्योरीफाई करना चाहिए। There are different methods of purifying water. कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि पहला है बॉइलिंग। So boiling water for at least 10 minutes makes it fit for drinking. कि अगर हम पानी को लगभग 10 मिनट तक उबालते हैं तो वो पीने लायक हो जाता है। The reason is that heat kills diseases germs. इसका रीजन ये है कि जो हीट है, जो हीट होती है वो जर्म्स को मार देती है।
then the water must be cooled and filtered. और इसीलिए जो पानी है वो ठंडा होना चाहिए और उसको फिल्टर भी हमें करना चाहिए. Next is purifying. Now what is purifying? The germs and dirt are separated from the water and with the help of water filter. कि germs और dirt जो है वो पानी में से अलग किए जाते हैं with the help of filter. Filter means छानना, right? So where there are wells, the water can be purified by dropping potassium permanganate crystals to the water. कि जहाँ पर wells होते हैं वहाँ पर हम लोग पानी को purify कर सकते हैं by adding potassium permanganate into the water. To make sure the water remains clean, use a clean glass or cup. कि अगर हमें देखना है कि पानी जो है वो बिल्कुल साफ रहे, हमें क्लीन ग्लास और कप जो है वो यूज करने चाहिए. Store the water in clean containers. Water should also be kept covered so the dirt and dust do not fall on it. कि पानी जो है वो हमेशा साफ कंटेनर्स में हमें स्टोर करके रखना चाहिए और उसका जो सरफेस है वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए ताकि उसमें कोई भी डर्ट या डस्ट जो है वो दोबारा न गिरे. Do not touch it with dirty hands. This can spread germs. कि हमें उसे dirty hands गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए वरना germs जो है वो उसमें फैल सकते हैं. The next is water is a very precious resource given to us by nature. कि पानी जो है वो एक बहुत important resource है जो कि हमें nature ने दिया है. In place of like the desert, there is a severe shortage and people have to walk miles to get a pot of water. कि डेजर्ट जैसी जगह पर पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और लोगों को मीलों चलना पड़ता है वहाँ पर ताकि वो लोग अपने लिए पानी जो है वो ला सकें. Even in cities, there is a shortage of clean water as the level of groundwater goes down. कि सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है साफ पानी की क्योंकि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है. There is also a shortage of water because of its wastage. कि शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि पानी जो है वो लगातार वेस्ट किया जा रहा है. How often we see taps are broken or not shut tightly so that the water flows out. कितनी बार हम लोग नोटिस करते हैं कि जो नल है वो टूटे हुए हैं और हम उन्हें ढंग से बंद नहीं करते हैं जिससे कि वाटर जो है वो लगातार बहता रहता है और वेस्ट होता रहता है. Some people waste drinking water by misusing it for other purposes like watering plants. कुछ लोग जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट करते हैं उसका मिसयूज करके दूसरे पर्पसेस के लिए जैसे कि वाटरिंग प्लांट्स. एज अ रिजल्ट पीपल मे इवन हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर इन द समर सीजन. और इसी का नतीजा ये निकलता है कि ड्यूरिंग द समर सीजन लोगों को पानी जो है वो खरीदना पड़ता है. नेक्स्ट, अगेन इफ यू गेट वाटर, even if you get water, it may be dirty and unfit for use. कि अगर आपको पानी मिल भी जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है और पीने लायक नहीं होता है. Therefore, we must remember certain rules to make sure that the water is not wasted or polluted. इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वाटर जो है वो खराब ना हो, वेस्ट ना हो और पोल्यूटेड यानी कि गंदा ना हो. Use only the amount of water that is required. Do not spill water unnecessarily. कि हमें सिर्फ उतना ही पानी लेना चाहिए जितने की हमें यूज है, ज़रूरत है और हमें पानी को बिना किसी वजह फेंकना नहीं चाहिए. Do not let water flow without reason. कि हमें पानी को बिना किसी रीजन के बहने नहीं देना चाहिए. Close taps tightly after use and make sure that they do not leak. कि नल को अच्छे से बंद कर देना चाहिए यूज करने के बाद और ध्यान रखना चाहिए कि पानी उसमें से लगातार लीक ना होता रहे. Right? So this was all about the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.